तो चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th के गणित का तीसरा चैप्टर ना पढ़ रहे थे। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण का हल ना। चलो देखो, जैसे हमें दो रेखाएं दिया गया है, पहला a1x प्लस में b1y प्लस में c1, ये बराबर क्या है 0, ये हो गया पहली रेखा। और दूसरा a2x प्लस में b2y प्लस में c2। ऐसे हमें इस प्रकार से दो लाइन दिया रहेगा। तो हमसे पूछेगा क्या, बताइए कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं या समांतर है। तो हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे ना। देखो, जैसे पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों का ग्राफ यदि कुछ इस प्रकार से बने कि पहली रेखा ऐसे गुजरे और दूसरी रेखा ऐसे गुजरे, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रेखा है, पहली लाइन दूसरी, ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हम ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, दोनों एक दूसरे पर स्थित हो, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा, संपाती रेखा। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी मतलब दोनों के बीच का दूरी जो है आपस में बराबर हो, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा, समांतर रेखा। तो देखो भैया, यहां से पहला समीकरण दिया है, पहला और दूसरा, तो दोनों से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। यदि ग्राफ इस प्रकार से बनता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, तो क्या बोलेंगे हम, संपाती रेखा है। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होंगी तो हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। अब बिना ग्राफ बनाए, अब देखो यहां से, यदि हमें बिना ग्राफ बनाए बताना हो कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा या समांतर, तो कैसे बताएंगे। देखो, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो दिया गया उससे हम a1 का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से a2 का मान, a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 से b1 निकालेंगे, समीकरण 2 से b2 निकालेंगे, b1 को b2 से भाग करेंगे, c1 को c2 से डिवाइड करेंगे। यदि ये सब आपस में बराबर ना हो, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। और जो रेखा प्रतिच्छेदी होगी उसका जो हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। उसका हल क्या होगा, संगत होगा। और इसका एक हल क्या होता है, अद्वितीय हल। इसका एक हल और क्या होता है, अद्वितीय हल। तो देखो, यहां से दो रेखाएं हमें दिया रहेगा, तो पहली रेखा से a1 b1 c1, दूसरी रेखा से a2 b2 c2 क्या करेंगे, और a1 को a2 से भाग करेंगे, b1 को b2 से भाग करेंगे, c1 को c2 से भाग करेंगे। यदि ये तीनों आपस में बराबर नहीं आती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और हम जानते हैं जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसका जो हल होता है वो क्या होता है, संगत। और इसका एक हल क्या होता है, अद्वितीय हल बोलते हैं इसको ना। एक हल इसका और क्या होता है, अद्वितीय हल। कैसे पता करेंगे कि ये रेखा जो है, ये दोनों रेखाएं संपाती रेखा है। तो हम क्या करेंगे, पहली रेखा से a1, दूसरी रेखा से a2, a1 को a2 से भाग करेंगे, b1 को b2 से भाग करेंगे, c1 को c2 से भाग करेंगे। यदि ये तीनों आपस में बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेखा जो है वो कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है। और जो संपाती रेखा होता है उसका भी हल क्या होता है, संगत। संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा दोनों का हल क्या होता है, संगत। और इसका एक हल होता है क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से कौन सा हल, अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखो, समांतर रेखा की पहचान कैसे करेंगे, क्या
हम a1 बटे a2, a1 को a2 से भाग करेंगे और b1 को b2 से भाग करेंगे, c1 को c2 से भाग करेंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर आ जाए और तीसरा वाला c1 बटे c2 जो है वो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के बराबर ना आए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेखा जो है वो कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? ये समांतर रेखा है ना। तो जो समांतर रेखा होता है उसका जो हल होता है वो क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है उसका हल? असंगत होता है। और इसका एक हल और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोई हल, कोई हल नहीं। तो चलिए देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं। जैसे हमें एक पहली रेखा दिया गया 3x माइनस में 4y प्लस में 10 बराबर क्या दिया गया? 0। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा दिया गया है 3x माइनस में 5y प्लस में 3 बराबर क्या दिया गया? 0। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है? ये जो समीकरण दिया गया पहला दूसरा, हमें बताना क्या है कि ये रेखा जो है, पहली रेखा दूसरी रेखा जो दिया गया है, हमें ये बताना है कि ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी हैं कि संपाती हैं कि समांतर है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2 ना। दिया क्या है? a1 का मान कितना दिया गया? a1 बराबर समीकरण 1 से a1 का मान निकालेंगे 3 आ गया। और b1 का मान कितना दिया गया है? माइनस में 4। c1 का मान कितना दिया गया है? 10। a2 का मान कितना दिया गया है? 3। b2 का मान कितना दिया गया? माइनस में 5। और c2 का मान कितना दिया गया है? 3। तो अब देखो क्या करेंगे हम? अब हमें क्या करना है? a1 को a2 से भाग करना है। a1 कितना दिया गया? 3। a2 कितना दिया गया? 3। a1 को a2 से भाग करेंगे कितना आ गया? 1 आ गया। b1 को b2 से भाग करेंगे, b1 का मान कितना है? माइनस में 4। b2 का मान कितना है? माइनस में 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4 बटे में 5। c1 को c2 से भाग करेंगे, c1 को c2 से, c1 का मान कितना दिया गया है? 10। और c2 का मान कितना दिया गया है? 3। तो a1 बटे a2 का मान कितना आ गया? 1। b1 बटे b2 का मान 4 बटे 5। c1 बटे c2 का मान 10 बटे 3। तो यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ a1 डिवाइड बाई a2 बराबर नहीं है b1 डिवाइड बाई b2 के, ये भी बराबर नहीं है c1 डिवाइड बाई c2 के। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या कहते हैं? देखो यहाँ से जब हमें इस प्रकार का कंडीशन मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ से देखो a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2, इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये रेखा क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आया? a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2, ये सब आपस में बराबर नहीं है ना। अतः दी गई रेखा कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। दी गई रेखा प्रतिच्छेदी है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी है ना। कैसे पता चला? ये सब आपस में बराबर नहीं है ना। जैसे अगर ये तीनों आपस में बराबर होता तो हम क्या बोलते? संपाती रेखा है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होता, तीसरा बराबर नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं उसको? कौन सी रेखा होती? वो समांतर रेखा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा क्या कि ये बताइए कि ये जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण से a1, पहले समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, b1 को b2 से डिवाइड करेंगे, c1 को c2 से डिवाइड करेंगे। यदि ये तीनों आपस में बराबर आती हैं तो हम क्या, यदि तीनों आपस में बराबर आती हैं तो हम बोलेंगे संपाती रेखा है। यदि तीनों आपस में बराबर नहीं आती है तो हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि दोनों आपस में बराबर, पहली a1 डिवाइड बाई a2 और b1 डिवाइड बाई b2, ये दोनों आपस में बराबर हो और लास्ट वाला बराबर ना हो तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा बोलेंगे। समझ में आया?